चाचा और भतीजे की लड़ाई में अब कन्हैया कुमार भी एंट्री कर गए हैं। वो क्या कुछ कहे हम अभी बताएंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत। कन्हैया कुमार वह जितनी तेजी से बोलते हैं और जिस प्रकार प्रवक्ताओं को एकदम से शांत कर देते हैं तमाम पार्टियों के, अब वो वैसे कई चीज़ों पर बयान देते हुए नजर नहीं आते थे, कई कंट्रोवर्सी में किसी भी पार्टी में। मगर लोक जनशक्ति पार्टी के अंतर कलह और पारिवारिक कलह, पार्टी की कलह में जिस प्रकार से उनका बयान आया है और वो कहे कि जो ये किया जा रहा है, यह किया जा रहा है बीजेपी के इशारों पर। उनका यह भी कहना था कि नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए भी ये सभी बीजेपी के लोग तोड़ जोड़ का खेल कर रहे हैं। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा कि नेता कौन होंगे, चाचा या भतीजा, यानी कि चिराग पासवान होंगे या पशुपति कुमार पारस। तो उन्होंने नेता को लेकर कहा कि जो जनता तय करेगी वही नेता होगा, क्योंकि रामविलास पासवान जी जिस प्रकार से दलित के सबसे बड़े इतने बड़े चेहरे हैं। तो उसके बाद कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि जो भी पार्टियां इधर से उधर जो हो रही है, वो तमाम जो खेल है वह बीजेपी करा रही है। जैसा कि वह शुरू से ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते थे, तो उन्होंने इस खेल का भी ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है और कहा है कि यह जनता तय करेगी कि दोनों में से हमारा नेता कौन होगा। साथ ही यह भी कहा कि टेबल कुर्सी लगाने से कोई नेता नहीं बन जाएगा, और जो टेबल कुर्सी लगाकर जो नेतागिरी करते हैं वो नेता वैसे नहीं बनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तभी जो जनता जिस पर मुहर लगाएगी वही नेता होगा। यानी साफ कहना था कि आप अध्यक्ष पद का कितना भी खुलासा कर लीजिए या अध्यक्ष पद का कितनी भी दोनों तरफ से दावेदारियां कर लीजिए, वह पूर्ण नहीं है। चाहे वह चिराग हों या फिर उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, चाहे कितना भी यह दम्भ भर लें कि हम ही नेता होंगे, मगर साफ तौर पे कन्हैया ने कहा कि जिसको जनता चुनेगी, जिसका क्रेज जनता में होगा, वही नेता होगा। इससे पहले बता देते हैं कि और भी कई जो बिहार की तमाम राजनीतिक खबरें जो चल रही है उस पर हम बताएंगे। इससे पहले अभी जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का बयान आया, यह कह सकते हैं कि काफ़ी सुर्खियों में है, कि लग रहा था कि कन्हैया चिराग की तरफ जाएंगे या चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ जाएंगे, मगर उन्होंने एक बीच के रास्ता माध्यम मार्ग को चुना। और साथ ही यह भी कहा कि टेबल कुर्सी लगाकर बैठने से कोई अध्यक्ष नहीं हो जाएगा, यानी कि वो चिराग की तरफ भी नजर आ रहे थे। और साथ ही यह भी कह रहे थे कि चिराग पासवान अभी युवा हैं, वो साथ ही उनका साफ निशाना थे बीजेपी, वह बीजेपी पर निशाना लगाने के लिए ये तमाम बातें कर रहे थे। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।